बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ और आयतें पढ़कर खामोश हो गए। देर तक आपकी आवाज़ गूंजती रही। कुछ देर बाद नजाशी ने सर उठाया, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछा और कहा, खुदा की कसम, इस कलाम से सच्चाई की बू आती है। ये ऐसा ही कलाम मालूम होता है जैसा कि तौरात में है। मैं इकरार करता हूँ कि ये कलाम इंसान का कलाम नहीं है बल्कि खुदा का कलाम है। नजाशी के इन लफ्ज़ों से जहाँ मुसलमान इसलिए खुश हुए कि उन्हें उम्मीद हुई कि बादशाह नजाशी उन्हें कुरैश के वफ्द के हवाले ना करेगा। वफ्द वालों को ये डर हुआ कि शायद वो यहाँ से नाकाम हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने नजाशी से कहा, हुजूर, गज़ब तो यही है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिख कर देता है तो सुनने वाले पर बड़ा असर होता है। ये कलाम खुदा का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का कलाम है। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु को अम्र की इस बेहुदा बात पर बड़ा गुस्सा आया और गुस्से की वजह ये थी कि अम्र अच्छी तरह जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, लेकिन नजाशी को धोखा देने के लिए अब कह रहा था कि वो लिख कर देते हैं। उन्होंने जोश में आकर कहा, अम्र, सच बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी अनपढ़ हैं? नजाशी बोल पड़ा, लगता है तुम झूठ बोलते हो। जब तुम इस बात के कायल हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो एक अनपढ़ का कलाम इतना ज़ोरदार हो सकता है? तासुब ने तुमको अंधा कर दिया है। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। अम्र डर गया। उसे डर हुआ कि शायद नजाशी उसे और उसके साथियों को दरवाजे ना निकलवा दे। उसने फ़ौरन कहा, एक बात कहने की रह गई है। नजाशी ने पूछा, वो क्या है? अम्र ने कहा, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते। एक पादरी ने खड़े होकर अम्र के इन लफ्ज़ों की तायीद की और कहा, यह बात बिल्कुल सही है। ये नए मज़हब के मानने वाले खुदावंद मतलब हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी की बातें करते हैं। ये सुनकर नजाशी को गुस्सा आ गया। उन्होंने हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या ये सही है कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते थे? हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, ये बात भी गलत है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उनकी शान में वही कहते हैं जो खुदा ने उनकी शान में फरमाया है। क्या है? नजाशी ने कहा। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका हुक्म है उनको मरियम की तरफ डाल दिया और रूह की तरफ से है। नजाशी ने कहा, खुदा की कसम, इंजील में भी यही लिखा है। तुम सच कहते हो। अब अम्र को यकीन हो गया कि नजाशी मुसलमानों को उनके हवाले ना करेगा। उसने कहा, बादशाह, हमारे ये आदमी हैं जो हमसे, अपने कौम से और अपने मुल्क और अपने माबूदों से बागी होकर भाग आए हैं, इसलिए आप इनको हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर है। कुरैशी वफ्द का निराश होकर लौटना। नजाशी को जोश आ गया। बोला, हरगिज़ नहीं, उन्हें मेरे मुल्क से कोई ताकत नहीं ले जा सकती। तुम मुझको लालच देने के लिए ये तोहफे लाए हो। इन तोहफों को वापस ले जाओ और कुरैश के सरदारों से कह दो कि हबशा का बादशाह एक मुसलमान को भी तुम्हें वापस ना देगा। और ए मुसलमानों, तुम आज़ाद हो, पूरी बेफिक्री से तुम यहाँ रहो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम मुसलमानों ने नजाशी का शुक्रिया अदा किया। वो नजाशी के दरबार से विदा होकर अपने ठहरने की जगहों पर चले गए। कुरैशी वफ्द तमाम तोहफ़ों को ले बड़ी बददिली से विदा हुआ और उसी दिन जहाज़ पर बैठकर जद्दा की तरफ रवाना हो गया। मक्का वालों को पूरा यकीन था कि हबशा का बादशाह नजाशी मुसलमानों को वफ्द के हवाले कर देगा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तमाम मुसलमानों को कैद कर देंगे ताकि वो बाहर ना जा सके, न किसी से मिल सके।